हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं रेबेल मून पार्ट 2 द स्कारग्रेवर फिल्म के रिलीज हुए ट्रेलर के बारे में, जो कि आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 3 मिनट का ट्रेलर है, जो 3 मिनट तक हमें सिर्फ एक्शन और एक्शन के ही दम पर अपने कंटेंट को बेचने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कहानी की बात की जाए तो पार्ट 1 में जिस तरीके की प्रेजेंटेशन नेटफ्लिक्स वालों के विजन को लेकर के हमें दिखाई गई थी, उसे देख करके बहुत दिल दुखा था, जिस पर पूरी डिटेल में मैंने इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट के रिव्यू में बात भी की है। और फिर क्या उससे वो कहते हैं ना कि स्नाइडर के कुछ ऐसे लटकटे, जी हाँ कहूंगा, जो स्नाइडर के बुरे वक्त को भी अच्छा कह रहे हैं, उन्होंने तो ट्रोल करने की हद ही पार कर दी है, जो मुझे इंस्टा पर आकर के खरी खोटी सुना रहे हैं। लेकिन उनसे बिल्कुल भी ना डरते हुए मैं यही कहूंगा। जबकि एक और बात मैं आपको क्लियर करके बता दूं कि मैं स्नाइडर का डाई हार्ड फैन हूं, जिनके इस वक्त को देख करके मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। और इस पर कैसे नेटफ्लिक्स वालों ने पूरी पॉलिटिक्स की है। अगर उन सब की बात की जाए तो नेटफ्लिक्स वाले जैक स्नाइडर को लेकर के वो जो डायरेक्टर कट वाला विजन है, उसकी भी चाल चलते हैं, जिस पर स्नाइडर ने भी इंटरव्यू देकर के ये बात बिल्कुल ही क्लियर तौर पर कही है कि उनका विजन इस फिल्म के दिखाए जा रहे विजन से बिल्कुल ही अलग है। यानी वो फिल्म स्नाइडर के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा डिफरेंट है, जिसका पता तो फिल्म देखकर ही चलेगा। और बात की जाए कि इस फिल्म का यानी कि डायरेक्टर कट वर्जन कब निकल कर आएगा, तो उस पर खुद जैक स्नाइडर ने अपडेट देते हुए यही कहा था कि वो जब इस फिल्म का सीक्वल रिलीज करेंगे तो उसी दिन या फिर कहूँ उसी वीक की प्लानिंग में है कि वो लोग उस दिन इस फिल्म के एक्सटेंडेड कट को भी रिलीज कर दे। लेकिन अब इस बात में जैक स्नाइडर ने पलटते हुए उसके बाद वो कहते हैं ना कि समर भी लगा दिया, यानी अप्रैल मई, जिससे कि क्वेश्चन मार्क तो क्रिएट होगा ही कि ये फिल्म असल में अपने डायरेक्टर कट के साथ रिलीज होगी भी तो कब होगी। लेकिन फिर भी देखा जाए तो जैक स्नाइडर चाहते हैं कि ये फिल्म यानी कि उनका पूरा विजन डायरेक्टर कट के साथ सीक्वल के पार्ट के रिलीज होने के बाद ही रिलीज हो जाए, जिस पर अगर देखा जाए तो नेटफ्लिक्स वाले अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ व्यूअरशिप के चलते ऑडियंस ही गेन करना चाहते हैं। इसलिए इस तरीके का घिनौना गेम खेलकर उन्होंने हम जैसे डाई हार्ड स्नाइडर फैंस का दिल तोड़ा है, जिस पर मेरी अब भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची हुई है कि स्नाइडर के कट में यानी कि डायरेक्टर कट में जैक स्नाइडर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज है वो उखाड़ ले। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग फिल्म में आर रेटेड यानी कि ब्रूटैलिटी के साथ साथ सेक्स की यानी कि न्यूडिटी भी डाली गई है, जो वर्जन हमें डायरेक्टर कट में देखने मिलेगा। और इसे सुनकर के फिर दिल दुखता है, जो कि अगेन इसी बात को चीख चीख करके बता रही है कि कंटेंट में किसी भी तरीके की चेंजेस नहीं होगी, यानी कहानी जैसी है उसी स्केल के साथ जितना इसमें निराश की है, शायद से जैक स्नाइडर कट में भी निराश करे। आई होप आई एम रॉन्ग, क्योंकि जैक स्नाइडर ने इस फिल्म को एक्सकैलिबर, उसके बाद 7 समुराई, जिसकी असल में इंस्पिरेशन है या फिर कहूँ कॉपी पेस्ट है, जहां पर उन्होंने स्टार वॉर्स के तड़के के साथ इस फिल्म के विजन को लेकर के बनाया। उसके अलावा डिज्नी ने इस फिल्म को क्यों डिच किया, वो तो इस फिल्म के पहले पार्ट को ही देख करके बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाता है कि डिज्नी वालों को ये बात पता थी कि इस फिल्म का जो विजन है असल में उसे 80s के टाइम पर ही क्रैक कर लिया गया था। यानी मैं बात कर रहा हूँ अंडररेटेड फिल्म बैटल बियॉन्ड द स्टार्स की, जिसे अब जाकर के आप देखो तो आपको स्नाइडर का विजन और इस फिल्म में कितने चेंजेस है आप मुझे गिनकर बताना। क्योंकि मेरी नजर में तो वो फिल्म की स्टोरी बिल्कुल ही सेम है, जिसमें साईफाई का एलिमेंट भी है और कहानी में भी कुछ भी नयापन नहीं है, जो कि ऑब्वियसली 7 समुराई की ही रीमेक है। तो जैक स्नाइडर ने उस विजन में जैसे कहानी की बहुत बुरी तरीके से बैंड बजाई है, सिर्फ अपने लार्जर देन लाइफ वाले एक्शंस, बेमतलब के स्लोमो को ऐड कर वो मुझे लगता है कि उनकी क्रिएटिविटी में एक ऐसा धब्बा लगाती है जिसके पाप मुझे लगता है कि डायरेक्टर कट आने के बाद ही धुलेंगे, वो भी शायद से कहूँ तो थोड़े बहुत। क्योंकि अब बात करें इसके पार्ट 2 के रिलीज हुए ट्रेलर की, तो जैसे कि मैंने कहा ट्रेलर में हमें सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही दिखाया गया है, तो उस एक्शन को ही देख करके मैं थोड़ी बहुत उम्मीद बांध लूंगा कि फिल्म अपने बैटल के सीक्वेंस में कहीं ना कहीं होल्ड कर ले, जहां पर हमें क्लियरली ये बात भी समझ आ जाती है कि ये फिल्म पार्ट 2 में उस प्लेनेट के लोगों का पीछा एक्टिस नोबल नाम के बंदे से छुड़ाएगी, यानी उसकी पूरी आर्मी को डिफीट करके ये जो भी बेमतलब के वॉरियर्स इन लोगों ने जमा किए हैं, हाँ उन्हें ही लेकर, जिसके बाद फिर क्या आने वाले जंग की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। यानी गैलेक्सी में ये बात फैल जाएगी कि एक बड़े एम्पायर के अगेंस्ट कुछ वॉरियर्स खड़े थे, जिन्होंने उनकी कुछ आर्मीज को हरा भी दिया। और फिर क्या वहां से एक यूनिवर्स की शुरुआत होगी, यानी कि बेमतलब के यूनिवर्स की शुरुआत, जो अगेन अपनी पहले ही प्रेजेंटेशन में मेरी नजर में पूरी तरीके से फेल हुआ है। बाकी कोरा के रोल में सोफिया बोटेला की बात करें तो भाई उन्हें लीड रोल में लेना अब मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती भी है, क्योंकि उनकी एक्टिंग कहीं पर भी लैंड ना करते हुए उन्हें साइड एक्टर्स ही बनाती है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। क्योंकि देखा जाए तो मैं उनके कैरेक्टर में काफी ज्यादा मिस्ट्री चाहता था, जो कि अनफॉर्चुनेट स्नाइडर ने बिल्कुल भी राइटर्स के साथ बैठ करके बिल्ड नहीं की। और ऐसा ही कुछ उस रोबोट के साथ भी हुआ है जिसे एंथोनी हॉपकिंस ने वॉइस दी है, जो कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके कोर को लेकर के उतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, सिवाय फालतू के सीन को दिखाकर, जहां वो शायद सैम, यही नाम है, वो जो फार्मिंग में लड़की बैठती है उससे बैठ करके बातें करता है। लेकिन खैर पार्ट 2 में कुछ अमेजिंग से एक्शन सीक्वेंस दिखा करके हो सकता है कि ये फिल्म अगेन कहूंगा कुछ ना कुछ तो उखाड़ ले। बट अभी के लिए तो डिसअपॉइंटमेंट ही साथ है, जिसपे देखते हैं कि फिल्म का पार्ट 2 19 अप्रैल को रिलीज होने के बाद उम्मीदों को पूरी तरीके से डुबा देता है या फिर स्नाइडर कट की उम्मीद बढ़ा देता है, जिसके अगेन चांसेस बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट नाम की चीज जो इसके पहले पार्ट में होनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेट वो हुई ही नहीं है। ऊपर से बेकार से डायलॉग्स और स्क्रिप्ट को रीड करते हुए एक्टर्स ने एक बेकार कहानी की और बुरी तरीके से बैंड बजाई है, जो सिर्फ मुझे लगता है कि अपने एक्शन के डिपार्टमेंट में बहुत ही थोड़ा बहुत वर्क करती है, जिसमें अब स्नाइडर का विजन उनकी कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग नेटफ्लिक्स वाले सुन लो, हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि उसी दिन या फिर कहूँ उसी वीकेंड में रिलीज कर दे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस फिल्म के साथ जो PG-13 की रेटिंग डाली गई है, तो हर बार नेटफ्लिक्स पर अगर आप फिल्म लीगली देखते हो तो उसके
के खत्म होने के बाद बिहाइंड द सीन वाली चीजें भी चलाई जाती है तो उसमें आप उसे बोनस के तौर पर डाल दो, हम फैंस वो भी सह लेंगे, क्योंकि मेरी नजर में ये विजन बेरेबल नहीं है जिस पर हम जैसे स्नाइडर फैंस ने तो अपनी उम्मीद पूरी तरीके से खत्म कर ली है। बाकी यहाँ टट्टू की तो बात ही छोड़ दो, जिन्होंने जैक स्नाइडर को अंडररेटेड बोल करके ओवररेटेड कर दिया। अगर आप उनसे बैठ करके कन्वर्जेशन करोगे तो उनके पास घंटा कन्वर्जेशन करने वाली बातें ही नहीं है, क्योंकि ये बात मैं खुद एज अ स्नाइडर फैन कह रहा हूँ। इसलिए जो चीज गलत है उसे कोट करना तो बनता ही है, जो कि मैंने इस वीडियो को बना करके कर दिया है, जिस पर अब फिर क्या बनती है आपकी राय। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.